अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक जो है वो स्टिच करना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी योक बनाएंगे। ये योक जो है वो मैंने 8.5 इंच 9 इंच तक है, तकरीबन 8.5 इंच भी चलेगा, इससे छोटी भी चलेगी। अब इसका तीरा जो मैंने 6 इंच लिया है और इस तरह से मैंने 1/2 इंच का 1 इंच का आप निशान लगा सकते हैं कंधे से। ठीक है, तो ये मेरे पास नेक था जो मैंने 2.5 इंच लिया और ये थोड़ा सा हल्का सा नीचे तिरछा कर देना, गोल कर देना। ठीक है, और ये इस तरह से कंधे की थोड़ी सी ऐसी शेप दे देनी है आपने। अब मेरे पास आ रहा है कंधा आपने 6 इंच लिया है मैंने। ठीक है, बस तो मैंने 7 इंच रखना था। ठीक है, इस तरह से 6 इंच रखेंगे तो 7 इंच तक हो जाएगा हमारा कंधा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अब हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ये मैंने इसकी कटिंग कर दी इन निशानात पर। ठीक है, देखो जो मैंने निशान लगाए थे वहाँ पे मैंने कटिंग कर दी है, लेकिन अभी मैंने कंधे की कटिंग नहीं की क्योंकि ये जो मेरे पास योक है ना, इसके नीचे मैंने पहले कड़ियाँ डाली हैं, उसके बाद मैं कंधे की कटिंग करूँगी। मैं पहले कर लूँगी, वो थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, आपने भी पहले कलियाँ वगैरह लगा के उसके बाद आपने कंधे की कटिंग कर देनी है, क्योंकि मेरी जो कंधे की कटिंग थी ना वो कलियों के दरमियान से गुजरनी थी। ठीक है, मुझे काफ़ी छोटी योक बनानी थी मैंने। ये है मेरे पास 14 इंच इस तरह से था, लंबाई कुछ 27-28 इंच थी। देखिए 4 फोल्ड कपड़े। ठीक है, अब ये हमारे पास, ये देखिए यही हमारे पास योक आ रही है, पेटी आ रही है। ये इसके साथ मैंने ये देखिए इस तरह से चुनर्स डाल देनी है। आपको जो भी चुनर्स बेहतर लगें आप वो वाली चुनर्स डाल दीजिएगा। अब ये मेरे पास जो है वो स्लीव्स आ गए हैं, इसकी मैंने पहले ही कटिंग कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्लीव्स में भी मैं वो डाल दूँगी कलियाँ, मतलब वो डाल दूँगी चुनर्स। ठीक है, ये देखिए मैंने धागा खींच के चुनर्स डाली है। ये देखिए मैंने इस तरह से पेटी के साथ अटैच भी कर दिया। अब मैंने ऊपर से प्रेसिंग कर दी अच्छे से। आप साथ साथ स्टिच करते प्रेसिंग करते रहिएगा। ठीक है, फिर काफ़ी अच्छी नीटनेस आती है, बहुत अच्छी से आपका स्टिच भी हो जाता है। ठीक है, ये देखें मैंने ये धागा खींच के चुनर्स डाली हुई है। मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा वीडियोस में दिखाया हुआ है कि कैसे आपने चुनर्स डालनी है, तो इसी तरह के से आपने चुनर्स डाल देनी है। ठीक है, डबल सिलाई लगा के मोटी चाल से आपने धागा खींच लेना है तो आपकी चुनर्स लग जाएंगी। ये देखिए, उसके बाद मैं आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ कि 6 इंच था, मैंने इस तरह से आर्म होल की कटिंग कर ली है। ये देखिए आपने भी इस तरह से कटिंग कर देनी है। ठीक है, अब आपने इस तरह से ओपन कर लेना है। आपने जो फ्रंट रखना है वो फ्रंट रख लीजिएगा। फ्रंट की थोड़ी सी कटिंग जो है वो गले की वो डीप हो जाएगी। ये तो पीछे की कटिंग थी, मैंने इकट्ठे ही कटिंग करती थी गले की भी। ठीक है, ये देखिए दरमियान से मैंने कट करना है क्योंकि मैंने यहाँ पे लगानी है पट्टी, बटन वाली, बटन टेक लगानी है। ठीक है, बटन टेक वाली पट्टी। ये देखिए इस तरह से मैंने, मुझे जितना नीचे तक चाहिए था मैंने उतना ही ले लिया। अब आपने इस तरह से राउंड नेक जो है वो हल्का सा जो है वो करके दिखाना है। ये देखिए इस तरह से ओके हो गया। अब ये देखें 1.5 इंच 2.5 इंच चले रख ले, 2.5 से अब 2 इंच भी रख सकते हैं, क्लास में नहीं है इतने लंबा रखना है। अब 2 इंच रख लें, 2.5 इंच रख लें। ठीक है, छोटे बच्चे के लिए काफ़ी होता है। मैंने तो यहाँ पे फ्री लगानी थी, लेकिन उसके बाद मेरा थोड़ा सा गला जो है वो बड़ा हो गया था। लेकिन आप 2.5 इंच ही रखें या 2 इंच रखें। मुझे आइडिया नहीं था कि मेरा थोड़ा सा गला जो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपने 2.5 इंच रखना है क्योंकि मुझे फ्री लगानी थी। मुझे था तो फ्री लगाने से जो है मेरा जो नेक है वो छोटा हो जाएगा। मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह नहीं था, ये जो कंधे वगैरह से बचा था वही कपड़ा मैंने लिया, उसकी मैंने पट्टी बना लेनी है। ठीक है, ये देखिए आपने कपड़ा भी बचा बचा के लगाना। ठीक है, तो ये देखें इसको इस तरह से इस तरीके कर लेना है, प्रेस करना है और ये देखिए इस तरह फोल्ड करके इसको अच्छे से प्रेस करके और इसको दोबारा से फोल्ड कर देना है। इस तरह से हमारे पास एक पट्टी आ जाएगी, बन जाएगी। ठीक है, ये देखें इस तरह से आपने प्रेसिंग कर देनी है। प्रेसिंग करने के बाद हमें एक दूसरी पट्टी भी चाहिए होती है, उस पर हम बुकरम भी लगा लेंगे। ठीक है, तो ये देखें ये बहुत ही नीट लुक देगी इस तरह से। अपने साथ साथ इसकी प्रेसिंग भी करते जाना है, साथ साथ आपने
सिलाई भी करते जाना है, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास पट्टी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। आपने जब पट्टी बनानी है ना, तो एक थोड़ा सा नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है, ताकि जब सिलाई लगाएं तो उसके ऊपर सिलाई लगे, नीचे ना लगे, ठीक है। ये देखिए आपने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। मैंने प्रॉपर सिलाइयाँ लगा के तो नहीं बताया, मैं वैसे ही साथ साथ बता रही थी कि इस तरह से आपने सिलाइयाँ लगा देनी है। ये देखिए ये अब मेरे पास थी बटन टेप। ये थोड़ी सी चौड़ी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं, आपको जितनी भी चाहिए। पहले ही बताया था कि मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं था, इस वजह से मैं ना थोड़े थोड़े टुकड़े जोड़ रही थी एक दूसरी पट्टी के साथ। ये देखिए मैंने फिर 2 पट्टियाँ रैश कर ली एक साथ, और फिर ये मैंने बुकरम जो है वो नीचे रख ली, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, और फॉलो भी करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाजमी इनबॉक्स करिएगा, ठीक है। ये देखिए आपने इसी तरह से दोबारा से फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके आपने दोबारा से फिर अगेन दूसरी तरफ से भी इस तरह से फोल्ड करना है, लेकिन यहाँ पे जो है ना हमने एक और कपड़ा अटैच करना है, ठीक है। हमें कुछ लुक इसके साथ जो है पट्टी के साथ हमें जो लुक देनी है वो फ्रिल वाली लुक देनी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपने दोनों तरफ हल्का हल्का सा कर लेना है, ठीक है। ये मेरे पास जो ग्लू थी, मैं ग्लू के साथ हर चीज़ अटैच कर रही थी। ग्लू जो है आजकल बहुत ही आसान हो गया। ग्लू से पहले तो था कि पहले जो है वो सुई से हम टांगे वगैरह लगा लेते थे, ठीक है। लेकिन आजकल ग्लू है, ग्लू से बहुत अच्छी स्टिचिंग हो जाती है, बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, ठीक है। ग्लू लगा लें और उसके बाद तो सिर्फ सिलाई ही लगानी होती है सिंपल सी, तो वो इजीली हो जाता है, ठीक है कवर। अगर आपके पास ग्लू है तो ग्लू एक दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करके देखें। अब तो मुझे वैसे ही ग्लू की आदत हो गई है, ठीक है। तो आपने ये देखिए इस तरह से आपने एक पट्टी लेनी है, अपने हिसाब से ले सकते हैं। मेरे पास ये 3 इंच की पट्टी थी और काफ़ी इसकी लेंथ थी 56-57 तक थी, लेकिन आप उससे छोटी भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इतनी बड़ी लेनी आपने। ये देखिए इस पे भी आपने जो है ना फ्रिल बनानी है इसकी भी आपने, ताकि ये ही हमने फ्रिल जो नेक पे लगानी है। ये 57 तक थी, ठीक है। ये देखिए मैंने डबल सिलाई कर ली है। डबल सिलाई मोटी चाल से आपने करनी है। उसके बाद आपने इसका धागा खींच के चुनस जो है वो डाल देनी है। मेरे पास ये डबल फोल्ड कपड़ा था। ये देखिए आपने इस तरह से डबल फोल्ड, ये काफ़ी मुश्किल हो रहा था खींचते हुए क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा मोटा सा था। तो आपने इस तरह से जो है ना इस तरह से धागा खींच के आपने चुनस डाल देनी है, ठीक है। ये देखिए आपने इस तरह से जो है वो अपनी चुनर्स डाल देनी है, ठीक है। हर जगह पे अपनी इस तरह से चुनर्स डाल देनी है, और ध्यान रखें चुनर सारी एक जैसी हो, इक्वल सी चुनर्स हो, ठीक है। कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा ना होना चाहिए आपकी चुनर्स। ये देखिए इस तरह से आपने इजीली चुनर्स जो है वो डाल दी, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो आपने पट्टी लेनी है। ये देखिए जो बटन टेक बनाई थी जिस पे मैंने बुकरम लगाई थी, वहाँ पे वो सीधी तरह से हो गया। आपने इस तरह से उल्टी रख के जो है वो पट्टी लगा देनी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैंने फिर ये ग्लू लगा ली, लेकिन ग्लू से मेरी कुछ ज़्यादा सेट भी नहीं हुई थी। आप सिलाई की मदद से इजीली लगा लीजिएगा। ये देखिए आपने इस तरह से लगा लेनी है, ठीक है। आपने इस तरह से ग्लू जो है वो लगा देनी है, अच्छे से सेट कर देनी है, ठीक है। ये आपने ऊपर से हल्का सा ना मोड़ देना है, ठीक है। अब एक और पट्टी लेनी है, ठीक है। उसको आपने इस तरह से रख के लगा देनी है, या फिर जिस तरह भी आपको आसान लगे आपने वैसे ही लगा देनी है, ठीक है। ये देखो मैं इस तरह से फोल्ड करके इसको लगा रही थी। ये देखिए इस तरह से आपने इजीली फोल्ड करके लगा देनी है, ठीक है। अब आपने जब अच्छे से प्रेस वगैरह कर लीजिएगा, वरना इस तरह से आपने इजीली फोल्ड कर देनी है। इस तरह से आपके पास एक पट्टी की शेप बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से आपने पट्टी की जो शेप बनाई गई, इसी तरह आपने पट्टी जो है कपड़े के साथ लगा देनी है पहले आपने, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमारे पास फोल्ड होगी। अब इसको दोबारा से पट्टी को फोल्ड करना है, एक्स्ट्रा कपड़ा आपने कट कर देना है। ये मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट लगा के, मतलब जो ऊपर वाली जो है वो हमारे पास जो राउंड नेक का होगा ना, उस सारी पे लगेगी पट्टी।
ये मेरे पास थोड़ी सी तो मुश्किल हो रही थी। आपने लास्ट में कमेंट करना है कि अगर मैं इसको ज़्यादा आसान तरीके से कैसे बना सकती थी पट्टी, लेकिन मुझे तब कुछ समझ नहीं आ रही थी और मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी। ठीक है, तो आपको अगर लगे कि ये ज़्यादा आसान इस तरह से बन सकती थी या मतलब किसी भी तरह से, तो आप कमेंट में लास्ट में बताइएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैंने अब इसको लगा लिया। इस तरह से आपने जिस तरह से पहली पट्टी अटैच की थी, इसी तरह से आपने इस तरह दूसरी पट्टी भी लगा देनी है। ये देखिए मेरे पास पट्टी लग के कुछ इस तरह से तैयार हो गई थी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मेरे पास पट्टी बिल्कुल अटैच हो गई थी। अब मेरे पास मैंने इसकी बैक साइड अटैच करनी है। ठीक है, ये देखिए बस ये फ्रॉक जो पहनी हुई बहुत ज़बरदस्त लगती है। ये देखिए आप बैक साइड भी अटैच कर ली। अब मेरे पास प्रॉपर एक राउंड नेक बन गया था। ठीक है, तो आपने ये सारा जो है ना आपके पास फ्रिल थी, ये सारे इर्द गिर्द लगा देनी है आपने। इस तरह से सारे इर्द गिर्द आपने उसकी पट्टी लगा देनी है इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से ऊपर की सिलाई लगा देनी है आपने। जब सिलाइयाँ लगा दोगे इस तरह से भी पट्टी चलेगी कि नीचे की तरफ ऊपर आप कोई कोर वगैरह लगा दें तो भी बहुत अच्छी लगेगी ये पट्टी। ठीक है, इस तरह से बहुत ज़बरदस्त लगेगी। इस तरह से पट्टी बड़ी ज़बरदस्त लगती थी। मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था, ना ट्राउज़र के साथ का ना शर्ट के साथ का, तो मैंने एक और इससे मिलता जुलता कपड़ा लिया। ठीक है, तो इसकी मैंने रेप लगानी थी। ये रेप जो पट्टी है ठीक है, ये नीचे की तरफ ही आ जानी थी। ठीक है, आपने इस तरह से जहाँ से पहले सिलाइयाँ लगाई थी आपने इस तरह से बिल्कुल वैसी ही सिलाइयाँ लगा देनी है इसके ऊपर। ठीक है, रेप पट्टी पे थोड़ी सी मेरे पास कम पड़ गई थी तो मैंने इसके साथ और अटैच कर ली। इस तरह से जब लगाओगे तो आपका इजीली फोल्ड हो जाएगा। जब इजीली फोल्ड हो जाएगा तो आपने ये देखिए जिस तरह मैं कर रही हूँ ना, पहले आपने इस तरह से सिलाई लगानी, फिर आप इसको सीधा करेंगे ना तो आपकी पट्टी नहीं ईजीली फोल्ड हो जाएगी। जब आप ट्राई करोगे तो आपसे ईजीली हो जाएगा। तो आपने इसी तरह से ईजीली फोल्ड करके उसको पे दोबारा से सिलाइयाँ लगा देनी है, तो जो आपकी फ्रिल होगी वो ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये फिर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ग्लू की मदद से बता दिया था कि मतलब इस तरह से आपने लगानी है। ये ज़्यादा ग्लू के साथ जुड़ नहीं रही थी क्योंकि काफ़ी मोटा भी हो जाता है कपड़ा। ये देखिए मेरे पास बाजू था। बाजू को वैसे मैं आपको कटिंग बता देती हूँ। मैंने 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लिया था, फिर मैंने ये देखिए राउंड शेप में इस तरह से हल्की सी कटिंग कर दी थी। अब मैंने यहाँ पे डालने थे चुनट्स, यहाँ पे चुनट्स डालने थे और यहाँ पे मैंने पास यहाँ नीचे भी चुनट्स डालने थे और नीचे चुनट्स डाल के मुझे कफ लगा देना था। ये मेरे पास है कफ। ठीक है, आपने इस तरह से कफ बनाना है अपनी मर्ज़ी से, जिस भी तरह से कफ बनाना चाहते हैं वैसे बना लीजिए। ओनली पट्टी हल्की सी पट्टी लगानी है, कोर वगैरह लगानी है, पाइपिंग लगानी है, जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने ग्लू की मदद से फिर इसको इजीली फोल्ड कर दिया। आप दोबारा से कफ, ये देखिए साथ कपड़ा मेरे पास था तो मैंने एक और फिर लेना पड़ा मुझे। ठीक है, ये देखिए आप इस तरह से बिल्कुल इजीली कफ बना सकते हैं। ये सारे मैंने कुछ बना के दिखाया हुआ है। मेरे पास जो कफ थे वो थोड़े लंबे थे, इस वजह से मैंने जो उनको स्लीव्स के अंदर ही दे दिया, अलग से बटन वगैरह नहीं लगाए। अगर आप बटन लगाना चाहते हैं तो बटन वाले कफ भी बना सकते हैं। मैंने बटन वाले कफ नहीं बनाए। आपने इस तरह से देखें कटिंग करते नहीं है और साथ इस तरह से सिलाई लगा देनी। ऊपर सिलाई नहीं लगानी, जब आप फोल्ड करोगे तो इजीली ऊपर से फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैंने दूसरा कफ भी बना लेना है जिस तरह से हमने पहला कफ बनाया। ये देखें, ठीक है, इजीली आपने बना देना है। सेम पहले वाला प्रोसीजर ही होगा। यहाँ पे भी पहले कफ अपनी अपनी मर्जी से लेना था। मैंने ये लिया था 9 से 10 इंच तक कफ लिया था, लेकिन ये जो था कफ था ये बड़ा था। ये 7 से 8 साल की बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ ड्रेस। इसकी जो टोटल लंबाई थी वो थी 27-28 अराउंड अबाउट इतनी थी। ठीक है, टॉप के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। और ये देखिए मैंने चुनट्स डाल दी, ये भी मैंने धागा खींच के ये चुनट्स डाली हुई है। आपने इस तरह से सिलाई लगा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे तो आपके पास इजीली कफ बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपने इजीली कफ बना देना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपने पट्टियाँ लगा दी, मतलब अंदर की तरफ सिलाई लगा। कफ लगाने के बाद
ऊपर चुनर्स डालने के बाद आपने सिलाई लगा देनी और यही भी पहली सिलाइयाँ लगा दें। उसके बाद आप अपनी जो है वो स्लीव्स अटैच कर दीजिएगा और नीचे आपको जितनी लेंथ चाहिए आपने इतनी लेंथ रखनी है और बाकी आपने फोल्ड कर देना। ठीक है, और ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा इस पे ज़्यादा काम था वो था नेक का। लेकिन आपने मुझे लास्ट में कमेंट करना है कि नेक में इससे आसान